हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 26 जून और आज दोस्तों हम लोग 26 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो अगर हमारा इस करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दिया गया है दोस्तों, नित्य IAS एकेडमी। आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए और वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन के लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो आंसर दोस्तों ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विजडन ने एक पोल कराया था दोस्तों, जिसमें जो है पिछले 50 वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता, तो वो दोस्तों जीता है किसने? राहुल द्रविड़ ने। तो राहुल द्रविड़ ने जीता है दोस्तों। तो विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ के पिछले जो है 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन द्वारा जो कुल पोल कराया गया है दोस्तों, उसमें कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की, जिसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले हैं दोस्तों। दावाल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह क्या हो गए? सचिन से आगे हो गए। तो ये हैं दोस्तों राहुल द्रविड़, दावाल के नाम से जो फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है दोस्तों? तो वो किसने बढ़ा दिया है? पश्चिम बंगाल ने बढ़ा दिया है। कब तक? 31 जुलाई तक। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो है 30 जून तक लॉकडाउन चल रहा था और समाप्त होने वाला था। तो इसी तरह ये जो है अभी जारी रहेगा। कुछ निश्चित छूट जो है वो बरकरार रहेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आगामी 31 जुलाई तक बंद करने की पहले ही जो है वो घोषणा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ पे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है? तो वो बंगाल सरकार ने। यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल देखें दोस्तों, तो ये आप देख रहे होंगे पूरा ये आपके मैप में जितने भी ये पर्पल वाला बॉर्डर है दोस्तों, ये यहाँ से आकर के ये पश्चिम बंगाल बन रहा है दोस्तों, ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये काफ़ी जो है यहाँ पर फेमस है। ये आप देख रहे होंगे मुर्गे की गले की तरह बिल्कुल बना है। तो इसी पार्ट को क्या कहते हैं? कॉक नेक कहते हैं। ये भी बहुत ही फेमस है दोस्तों, कॉक नेक बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है? कोलकाता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोलकाता। यहाँ की जो CM है दोस्तों ममता बनर्जी, और जो गवर्नर है दोस्तों वो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ये पश्चिम बंगाल का मैप, ये कहाँ पे जा कर के ऐसे यहाँ पे बन रहा है, इसको आपको ध्यान से मैप जो है वो देख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है दोस्तों? काफ़ी हाईलाइटेड है और काफ़ी जो है चर्चा में रही है न्यूज़ में, तो ये आपको जानना है दोस्तों। तो कौन सा मंदिर है? श्री कृष्ण मंदिर जो है बनाए जाने की आधारशिला रखी गई। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में कुल 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद में H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है और इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 में ही दोस्तों वो ज़मीन जो है दे दी गई थी। तो अगर हम पाकिस्तान यहाँ दिखाएं तो भारत के जो उत्तर पश्चिम में है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पाकिस्तान दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं दोस्तों। चारों प्रांत आपको जानना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। वो 4 प्रांत हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 4 प्रांत कुल मिलाकर के पाकिस्तान में हैं।
और यहाँ से देख रहे होंगे दोस्तों जो बॉर्डर बनाती हैं सीमा, चूँकि यहाँ से अब ये तो जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ तक ये लद्दाख हो गया, तो लद्दाख से बनाती है, जम्मू कश्मीर से बनाती है, पंजाब से भी, राजस्थान से भी और गुजरात से भी सीमा बनती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों संजय कुमार को, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में। तो हाल ही में वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव जो अजय मेहता थे वो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे और संजय कुमार 1 जुलाई को कार्यभार संभाल लेंगे दोस्तों। तो ये मैप में आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र का ये पूरा मैप है। हम एक एक राज्य जो भी आता है दोस्तों उसका मैप आपको दिखाते रहते हैं, और इसलिए भी ताकि आपको पता चलता रहे कि ये कहाँ पर है और कैसे है। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है दोस्तों मुंबई, जिसे कि आर्थिक नगरी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ के जो CM हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें भी जान लेना है अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो वो कहाँ रखी है दोस्तों? अमेरिका में रखी है दोस्तों। कहाँ पे? अमेरिका में। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी जो मनाया गया है दोस्तों 21 जून को, मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजल्स में स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले क्या होंगे? वो अध्यक्ष होंगे। और विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने इस मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। तो कहाँ बनना है? लॉस एंजल्स में। अगर हम USA देखें दोस्तों तो जितना भी ये आपको रेड वाला दिख रहा है ये USA का पार्ट है। USA का एक पार्ट यहाँ है, पहले इसमें कुल 49 स्टेट थे, लेकिन ये अब यहाँ पर अलास्का यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ये रूस का पहले पार्ट था। रूस ने जो है अब इसे अमेरिका को दे दिया है। तो कुल मिलाकर के अब कितने स्टेट हो गए हैं? 50 स्टेट हो गए हैं। इसके ऊपर दोस्तों ये क्या है? कनाडा है। और कनाडा को जो USA से अलग करती है वो क्या है दोस्तों? 49 डिग्री जो है वो चैनल है। कितना? 49 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। 49 डिग्री जो है दोस्तों इनको अलग करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे मैक्सिको है, और इसके नीचे दोस्तों देखेंगे तो ये क्या है? साउथ अमेरिका है। तो मैक्सिको ये उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक देख रहे होंगे पतली सी स्थल संधि जोड़ रही है। इस स्थल संधि का नाम क्या है दोस्तों? ये भी काफ़ी फेमस है, इसका नाम है पनामा। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है दोस्तों? तो वो कितना देगी? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वो अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित जो आभासी मंत्रिमंडलीय या मंत्री स्तरीय सम्मेलन की गई थी उसी के दौरान जो है इन्होंने ये बात की थी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फिलिस्तीन आपको ये दिख रहा होगा फिलिस्तीन। ठीक है, और इसके साथ में ये जो लगा हुआ दिख रहा है दोस्तों ये क्या है? इजराइल है। तो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद दोस्तों बहुत
फेमस है, चल रहा है। यहाँ पर ये गोलन हाइट देख रहे होंगे, गोलन हाइट, और ये यहाँ पर इस समय इधर सीरिया देख रहे होंगे, इधर जॉर्डन देख रहे होंगे। तो काफ़ी विवादित क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर गोलन हाइट्स को भी लेकर के काफ़ी विवाद हुए, और इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के विवाद जो है काफ़ी चल रहे हैं। फ़िलिस्तीन जो है वो दोस्तों एक इस्लामिक देश है, जबकि इजराइल पूरा जो है वो यहूदियों का है, ठीक है। तो इनसे काफ़ी जो है वो टकराव होते रहते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या है दोस्तों, डेड सी है, ठीक है, डेड सी, जिसे कि मृत सागर कहते हैं। तो मृत सागर दोस्तों किसके लिए फेमस है ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप लोग डेड सी सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि ये डेड सी किसके लिए फेमस है। मैंने आपको मैप पे यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पर है डेड सी। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया के कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है दोस्तों? तो वो की है भारत ने। भारत ने अब जो भी चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ विशेष प्रकार के इस्पात उत्पाद आएंगे दोस्तों, उन पर आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। आयात पर लागू किए जाने वाला ये जो शुल्क होगा वो $13.07 प्रति टन से लेकर के $173.1 प्रति टन तक हो सकता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क क्या होगा दोस्तों? अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है दोस्तों कॉलिन शाह को। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि GJEPC भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तत्वाधान में कॉलिन शाह को GJEPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नया प्रबंधन 23 जून 2020 से कार्यभार संभालेगा और 2022 तक 2 वर्षों के लिए ये प्रभावी रहेगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? वो नियुक्त किया गया है गौरव माहेश्वरी को। तो गौरव माहेश्वरी को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने शुभ्रदीप मोहंती से कार्यभार ग्रहण किया है, जिन्हें अफ्रीका और मध्य पूर्व क्षेत्र के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो अगर आता है क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों गौरव माहेश्वरी को। पिछला जो प्रश्न था दोस्तों उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, और क्वेश्चन ये था कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक यानी कि शहरी ग्रामीण मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों? तो वो किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने लॉन्च किया है। झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक यानी कि शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना यानी कि जॉब कार्ड लॉन्च करेगी। यह योजना दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग की उपज है। तो जैसे गांव में चलता है कि 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, सेम है इसी के तर्ज पर दोस्तों हेमंत सोरेन ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए भी सेम एज जो है ऐसी ही योजना चलाई है। तो बड़ी संख्या में जो प्रवासियों की वजह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसी को देखते हुए यह लॉन्च किया गया है। जो नौकरी खोने के डर से अपने मूल राज्यों से लौट रहे थे उनके लिए शुरू किया गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पलायन ना होने पाए, उसे रोका जा सके। तो ये आपको जो पर्पल वाली लाइन बाउंड्री दिख रही है दोस्तों, ये है आपका झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है दोस्तों वो है रांची, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपको याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए होगा, लीजेंड ऑफ फुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये पुस्तक है। तो यह पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके आंसर की बेसब्री से इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स का PDF पाने के लिए एक बार आप लोग को पुनः बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों वो ज्वाइन करिए, और जल्द ही हमारा एक जो एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च होने वाला है। तो आपको सारी चीज़ें जो है यहीं पर मिल जाया करेगी। और इसके लिए एक बार हम अपनी टेक्निकल टीम जो है खास करके अभिषेक उपाध्याय का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके सहयोग से ये जो है करंट अफेयर्स प्रतिदिन सुचारू रूप से और अच्छी तरह से आप तक पहुँचती है दोस्तों। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।